₹300 का डिफरेंस है, आप हमसे खरीदेंगे आपको 300 तक कम पड़ेगी। तो ये हमने डिफरेंस आप क्वालिटी में भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस आप जो है उसकी प्राइस में भी ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो डिफरेंट कंपनीज है, हमने लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है ये बता के हमारा मार्केटिंग प्लान दूसरों से डिफरेंट है। हमारा मार्केटिंग प्लान जो है उसमें अगर मार्केटिंग प्लान से पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ। हर कंपनी में वो कहता है कोई आईटी हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर नहीं तो कम से कम एफए तो हो ही हो, एफए लाजमी हो, एफए से कम वाला बच्चा जो है, बंदा इंसान जो है वो आ ही नहीं सकता। मेन हमारी कंपनी में इकोनेक्स में वैल्यू डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी आके काम कर सकता है। क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, क्या मैटर करती है, स्किल मैटर करती है, डिग्री मैटर नहीं करती। तो हमने इस तरह की डिफरेंट यानी कि वैल्यू डिफरेंस क्रिएट दिमाग से सोच के बताने हैं ताकि अगला इंसान इम्प्रेस हो। जब 4 चीजें सामने पड़ी है, 5 चीजें सामने पड़ी हैं, तो वो इंसान तीसरी वाला ही क्यों चूज करे? उसे डिफरेंस लगता होगा, कुछ उसमें यूनिकनेस नजर आती होगी तो वो तीसरी चीज चूज करेगा ना। वो पहली भी कर सकता है, पांचवी भी कर सकता है, चौथी भी कर सकता है। तो हमने कुछ अलग करना है। फिर आता है पोजीशनिंग, क्रिएटिंग अ डिजायर्ड इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। हमने अपने कस्टमर्स के माइंड में अपनी एक इमेज बनानी है, इमेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे में इमेज बनानी। कभी भी हमने अपनी नेगेटिव इमेज नहीं बनानी। हमारी इमेज अगर हम कहें कि मार्केटिंग प्लान ये सब कुछ बता के बन सकती है तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये बनती है। क्योंकि कोई भी इंसान आता है कंपनी को ज्वाइन करने, वो मार्केटिंग प्लान देखता है, वो वहाँ के सब कुछ चीजें देखता है, मुझे क्या बेनिफिट्स होने, कमीशन क्या, प्रॉफिट क्या, ये चीजें क्या है। मगर हमारा सबसे ज्यादा इमेज बनता है ना, वो हमारे अखलाक से बनता है, मेरे मुझे। अगर एक इंसान आता है, मैं उसे बताती हूँ, मैंने उसे सारा अपना मार्केटिंग प्लान बनाया, उसे मैंने यहाँ पे इनवाइट भी किया, उसने आके इसे मीटिंग भी ली, सब कुछ लिया, मगर जब वो आता है, वो सारा काम करता है, वो फिर कहता है कि सॉरी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती या कर सकता। मैं उसके ऊपर मुंह पे बेइज्जती कर दूं, क्या आइंदा वो मेरी कंपनी या मेरी जानिब देखने की सोचेगा भी? नॉट एट ऑल। उसने आज नहीं की, वो आपके स्टेटस देखता रहेगा, वो आपकी पोस्ट देखता रहेगा, आपकी अचीवमेंट देखता रहेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 3 हफ्ता नहीं, 1 माह बाद, 2 माह बाद, क्योंकि मैंने खुद अपने स्पॉन्सर के बाद 6 माह उनके स्टेटस देखती रही और फिर जाके मैंने ज्वाइन किया। मगर उनको मैंने जब कहा था सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है या समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने ये नहीं कि मेरे साथ क्या नाम है बदतमीजी की थी, उन्होंने कहा था आपका जब दिल करे, जब भी आप कहें मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप जो क्वेश्चन पूछना हो। और यकीन माने मैं 6 माह उनसे डिफरेंट जब वो स्टेटस लगाती थी, मैं क्वेश्चन पूछती रहती थी, उन्होंने आंसर भी किया। सो हमने इमेज क्रिएट करनी है अपने इखलाक से। बाद में हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आता है कि हमने कैसे पेश करना है, प्रेजेंट करना है, वो सब बाद में आता है। पहले हमने लोगों के जहन में अपनी कंपनी की एक इमेज क्रिएट कर देनी है। 70,000 लोग जब अभी इस कंपनी को ज्वाइन हो चुके हैं, वो एवं नहीं हुए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के अंदर, इतना पॉसिबल ही नहीं होता। तो लोगों की कंपनियों को साल 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, अभी सिर्फ कहते हैं ना हल्का सा खड़े होने में, सिर्फ एक ईंट लगने में। यहाँ पे तो फिर भी 70 साल लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर आता है हमारे पास वैल्यू प्रोपोजिशन। नीचे लिखा हुआ है योर UVP is clear statement that describe the benefits of your offer। यानी कि हम जो ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उसके बेनिफिट्स बताने हैं। अगर देखें डिफरेंट कंपनीज होती है, उसमें कहते हैं आपने ये टास्क जो है वो 1 माह में परफॉर्म किया तो ही आपको उसकी जो आपकी उसका प्रॉफिट या फिर उस पे इनाम जो मिलना है वो तब मिलेगा आपको। अगर एक दिन भी ऊपर हो गया आप नहीं ले सकते। मगर हमारी कंपनी में क्या है, आप सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, कोई भी रैंक या फिर कोई भी चीज आपने अचीव करनी हो, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं, फ्रीडम है आपके पास। तो ये हमने इस तरह की डिफरेंशिएशन, ये जो पॉइंट था डिफरेंशिएशन का, हमने इस तरह क्रिएट करना है कि लोगों को नजर आए कि 2 कंपनीज के दरमियान या 2 प्रोडक्ट्स के दरमियान कंपटीशन तो है, मगर ये वाली पहली प्रोडक्ट इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें
मार्केटिंग हमारी कंपनी इसलिए अच्छी है क्योंकि हमें ये टाइम फ्रीडम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग दुनिया बहुत बिजी है। आज किस तरह लेक्चर मैंने दिया ये मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। यूनिवर्सिटी में सर से क्या क्या कि सर जी बस खत्म कर दें, ये दुनिया बहुत बिजी है, हमारे टीचर इतने बिजी हैं, हर इंसान को 100 काम होते हैं, तो हमने किसी का इतना टाइम ही ले लेना, खपाई जाना, उसको खपाई जाना, बस हल्की सी इन शॉर्ट फॉर्म में 5 मिनट उसके लेने हैं, 5 मिनट में हमने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस उसको बताना है और उसको इम्प्रेस करना है, ना कि घंटा घंटा लेके उन्हें भी कुछ ना समझ आए तो हमें भी कुछ ना समझ आए। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उस पे हमारा पास जो आता है वो है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस में हमारा वो भी मार्केट एनालिसिस की ये फर्स्ट की पॉइंट था, हमने टारगेटेड कस्टमर्स को देख लिया। अब हमारा आता है SWOT। उसमें हमने देखना है कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, W stands for weaknesses क्या है, O stands for opportunity and T stands for threats क्या है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनेक्स एक बिजनेस है, इसका SWOT एनालिसिस हमारे CEO इब्राहिम खिलजी साहब करते हैं। हम उसका एक पार्ट है, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके जरिए, तो हमने उनके बिजनेस वो जो काम कर रहे हैं उन पे ठीक है, उन पे भी थोड़ा ध्यान देना, मगर हम जो काम कर रहे हैं हमारी एक बकायदा, आप सब लोग यहाँ पे लीडर्स हैं, आप लोगों की टीमें बन चुकी हैं, आप लोगों ने उसमें स्ट्रेंथ देखनी है कि उसमें क्या ताकत है जो दूसरे आपके लोगों से आपको डिफरेंशिएट कर रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग हैं, हमारी इस कंपनी इकोनेक्स की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक है जिनके नीचे अंडर 60,000 70,000 के अंडर जो टीम्स काम कर रही हैं, हमारी एक है जिनके अंडर 2200 की टीम काम कर रही है। इधर डिफरेंट किस्म के लोग हैं जिनके अंडर डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो साल हो गए ज्वाइन हुए, या 3-4 माह हो गए ज्वाइन हुए, मगर उनकी टीम ही नहीं बनी, अगर बनी तो 5 लोग ऐड हुए। वाई उनकी स्ट्रेंथ क्या है जो उन्होंने 2200 एक साल में 2200-2300 टीम्स को अपने अंडर बना ली है, उनमें स्ट्रेंथ क्या है। हमने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है कि कैसे हमने ये किया, साथ ही साथ वीकनेसेस को भी देखना है कि हमारी क्या वीकनेस है जिससे हमारी जो टीम है वो नहीं बन रही। हो सकता है आपकी वीकनेस प्रेजेंटेशन में हो, आपके पास लोग आते हैं, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले स्टार्ट किया, टाइम नहीं हुआ मुझे, आई थिंक सो 1 माह हुआ होगा या फिर बल्कि उससे भी कम ही है। मैं जब लोगों को इनवाइट किया करती थी तो वहां पे मैंने एफबी पे पोस्ट करना शुरू की, वहां पे लोग आते हैं काफी तादाद में, तकरीबन 20-25 तादाद में लोग आते होंगे एक दिन में नहीं बल्कि एक हफ्ते में कह लें, एक दिन में 5 से 6-7 लोग जब वो आते थे मैं उन्हें कहती थी आप ये ले लें लिंक, जैसी क्लास होगी मैं आपको बता दूंगी, आपको रिमाइंड करवा दूंगी, आपने आना है और सेशन लाजमी लेना। जी वो सॉरी मैं ले नहीं सका, मैं बिजी थी, घर का काम कर रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यकीन माने पहले एक हफ्ते तो किसी ने मतलब वो टीम मतलब होता बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, मेरे पास एक 15 मिनट की वीडियो पड़ी हुई थी, उसमें मैंने कहा आपके पास टाइम है 12 बजे तो आप ले लें सेशन, रमजान की बात है। अगर उसने कहा नहीं, एक दिन मैंने देखा कि वो नहीं ले सके तो मैंने उन्हें साथ ही फिर वीडियो सेंड कर दी। मैंने ये वाला तरीका अपनाया, एटलीस्ट मेरी बात बढ़ना शुरू हुई, कहते हैं ना बात का आगे बढ़ना, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड के बाद थर्ड, वो अलग बात है किसी के पैसे का इशू है, किसी के टाइम का इशू है, एटलीस्ट बात आगे तो बढ़ी है ना। तो हमने देखनी है वीकनेसेस को कि क्या मसला है कि हमारा काम जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा, हमें टीम नहीं मिलती, लोग इनवाइट नहीं आते हमारे पास, वो अलग है, वो अलग बात है, मगर एटलीस्ट हम अपने लोगों को कुछ स्टेप्स तो आगे बढ़े। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो SWOT एनालिसिस का अपॉर्चुनिटी है, चांस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। यानी कि हम जो अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अपने इब्राहिम खिलजी साहब जो है सर हमारे, वो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस लाते जा रहे हैं। पहले हमारे कुछ थे, हमारा अब जो है ईद के बाद पेड ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है। ये एक मैं कहूँ कि चेंज है, क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वो कहते हैं ना अच्छा हाथ नहीं रखते, उनको बोलना अच्छा आता है, तो
अपना कैरियर इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ट्रेनिंग सेशंस के जरिए जो है वो अपना एक कहते हैं ना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, कैरियर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कुछ काम बहुत कम थे, अब उसको बढ़ा के हमारे जो है प्रॉपर्टी पे भी काम शुरू किया गया। तो हमने कुछ लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जो है प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वो इस बिजनेस में आके अपने प्रॉपर्टी के काम को इनहेंस कर सकते हैं। लोगों को साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती जानी है। इसकी एग्जांपल अभी मैंने दी कि कैसे हमारा बिजनेस टाइम टू टाइम बिल्डअप हो रहा है। थ्रेड्स, ये एक बहुत मैं कहूँ कि अच्छा पॉइंट है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड होता है। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की मैं बात करूं तो वो होते हैं बाहर के फैक्टर्स। वो कैसे हमें तंग कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक खतरा बन सकते हैं। लोगों का हमसे जेलस होना। अब एक लाइन में 10 दुकानें हैं, एक लाइन में एग्जांपल दे 10 दुकानें हैं। अभी एक नई दुकान बनी है, वो चीजें सस्ती अच्छी क्वालिटी में बेचने लग गई है, लोग ऑब्वियसली उसके पास जाएंगे। अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मेरे पास एक और में है कंपनी, ठीक है, एक ब्रांच है उसकी, साथ ही साथ एक मालवा की है। अब कहाँ हम मिठाई ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट से लेते थे, मगर अब हम मालवा की तरफ क्यों चले गए? उसकी प्राइस कम है और जो उसकी क्वालिटी है, मिठाई की मिठास है, वो ज्यादा है। तो अब मैं अपनी लाइफ टाइम अपनी रियल एग्जांपल दे रही हूँ, मैं वो जाके वहां पे लेना पसंद करूंगी। एक तो भाई मैं पैसे ज्यादा दूं, ऊपर से कभी कभार बासी की बर्फी लेके आऊं या बासी की मिठाई लेके आऊं, वाई इंसान के पास पैसा हराम नहीं आता। तो ये होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, मगर एक्सटर्नल भी तब अफेक्ट करते हैं जब हम अंदर से ठीक नहीं होंगे। जब हम अच्छे से यूनिटी के साथ रहेंगे, क्या नाम है, अपने प्रोडक्ट्स अच्छी रखेंगे, हम अपनी जो मार्केटिंग प्लान है उसको टाइम टू टाइम इंक्रीज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग को हम अच्छा रखेंगे, तो हमारे जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो कभी भी हमें इशू नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा सब टॉपिक है आज के इस मार्केट एनालिसिस का, वो है 5Cs एनालिसिस। 5Cs एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो 5 से मुराद 5, Cs से मुराद ये कि हर वर्ड C से स्टार्ट होता है, जैसे कोलैबोरेटर्स, कंपनी, कंपेटिटर, कॉन्टेक्स्ट और कस्टमर। ये आप लोग लिख लीजिएगा, स्लाइड आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें ये होता है कि 5Cs एनालिसिस में कहता है कि KYC, आप लोग पता हो, नो योर कस्टमर, नो योर कंपनी, नो योर कंपेटिटर, नो योर कॉन्टेक्ट्स एंड नो योर कोलैबोरेटर्स। अभी फर्स्ट बात करते हैं हम इसकी कि नो योर कोलैबोरेटर्स कौन होते हैं। कोलैबोरेटर्स से मुराद होता है कि हमारे अपने अजीज, जानने वाले, हमारे साथ देने वाले, उन्हें कहते हैं कोलैबोरेटर्स। हमारी इस कंपनी में जितने भी लोग शामिल हैं उन्हें कहते हैं कोलैबोरेटर्स। यानी कि हमने अपने कोलैबोरेटर्स को जानना है। अब देखिए, हमारी कंपनी में डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे और कुछ लोग वो भी होंगे जो डिफरेंट कंपनी से आके यहाँ पे काम कर रहे होंगे। कुछ यहाँ पे इंतजार फैलाने भी आते होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं मेरे ख्याल से जहाँ पे लोग हजरत करके यहाँ पे ना आते हो, इंतजार फैलाने की कोशिश ना करते। तो हमने सबसे पहले देखना है, लोगों को समझना है कि हमारा कौन सा अपना अच्छा है, जो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए अच्छा चाहता है, कौन जो है वो अच्छा नहीं चाहता। तो सबसे पहले कोलैबोरेटर्स को हमने अपनी देखना है। सबसे पहले कि कहते हैं ना, अब अपने ही अपना साथ देते हैं। देखे ना, घर में एक घर है, उससे अगर हम कहते हैं कि हमने बनाना है, हर कोई कहता है कि मैं 5 लाख डालूंगा, मैं ये कहता है, दूसरा कहता है मैं 10 लाख डालूंगा। अब उसमें से एक बंदा कहता है कि सारे इकट्ठे कर लें तो मैं जो हूँ उनको पकड़ के भाग जाऊंगा, तो नुकसान सबका होगा और बंदे का फायदा हो जाएगा। ठीक है, वो अलग बात, अल्लाह की नजर में उसका कोई फायदा नहीं, जन्नत की आग में चलेगा वो। मगर हमने ये देखना है कि हमारे कोलैबोरेटर्स कौन है, वो सबसे पहले हम देखेंगे तो ही हम समझेंगे। क्योंकि हम अपनी ईच एंड एवरीथिंग पर्सनल बात बता दे जाके किसी को और वो आगे जाके दूसरी कंपनियों को बताता रहे। अगर हम अपनी कंपनी की बात करें या प्रोडक्ट्स की बात करें, इवन के प्रोडक्ट में भी कुछ यूनिकनेस होती है, हमारे आइडियाज का चोरी होना। ये कहते हैं ना कि वो बड़े क्या पहले इश्यूज आया करते थे कि ये न्यूटन
या कुछ भी जो पुराने साइंसदान थे, ये इनका आइडिया था, इसने चोरी कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे सीन, अगर आप लोग सीआईडी देखते हो आप में से कोई, तो साइंटिस्ट का कोई भी एपिसोड हो तो उसमें ये बड़ी बात होती है। तो हमने सबसे पहले अपने कोलैबोरेटर्स को देखना, हमारे अपने कौन है। फिर हमारी बात आती है नो योर कंपनी। जब भी हम किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग सेशन में जब भी आप लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग को 1 वीक की ट्रेनिंग जो रात 10 बजे दी जाती है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि पहले आप लोग हमारी कंपनी को सीखें, समझें, फिर ही आप लोगों को जाके जो है वो आगे लोगों को इनवाइट कर पाएंगे, आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे, आगे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमने अपनी कंपनी को जानना है, हमारी कंपनी ये है क्या बेसिकली, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें अगर क्या मैं कह रही थी, हाँ, ऑनलाइन ई शॉपिंग का ऐप है, उसमें हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट क्या काम करती है, हमारे बीबी देवर्स किस बार काम के लिए काम करती है, हमारे ये अगर मैं उसको कहूँ एक और प्रोडक्ट थी मेरे जहन से निकल गई। तो हमने अपनी कंपनी की हर प्रोडक्ट हो या फिर हमारी कंपनी का कोई भी प्लान हो, प्रेजेंटेशन हो, हमारे रैंक्स क्या है, हमारे क्या नाम है 17,000 वाले पैकेज पे क्या कितना कूपन कैश मिलता है, 3,000 वाले पे 9,000 मिलता है कूपन कैश। तो वो ईच एंड एवरीथिंग कंपनी की हमें इल्म होना चाहिए। नहीं होगा, हमारे पास एक बंदा भी नहीं आएगा, वो कहेगा, हम वो पूछते हैं कि भाई चले आप मुझे बताएं कि 12,000 वाले क्या नाम है पैकेज पे कितना कूपन कैश मिलता है, उसका क्या बाइनरी रेट सेक्टर है। तो अगर आप उसे बता दें 3,000 वाला, ठीक है, और जब वो ज्वाइन हो या फिर जब वो किसी और से पता करे या फिर इवन के लोग नेट से भी सर्च करते हैं, नेट से भरा पड़ा है इससे, तो उसको जब आंसर ही जवाब भी गलत मिलेगा तो वो तो ये सोचेगा ना इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले अपनी कंपनी को जानना है। कंपनी को जानने के लिए वही बात, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसकी कंपनी की क्या वो प्रोवाइड कर रहा है, एडवांटेज क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है हमारी कंपनी की। देन फिर आता है नो योर कंपेटिटर। कंपेटिटर से मुराद होता है कि आपका मुखालिफ। एक कंपनी इकोनेक्स है, एक कंपनी टाइम्स है, डिफरेंट किस्म की कंपनीज काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। ओरिफ्लेम है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाले भी हैं। तो हमने अपने कंपेटिटर को जाना। ये 4 पीस का जो काम है ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, अभी स्लाइड में आएगा। कंपेटिटर से मुराद ये होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रख रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रख रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसमें मतलब होता है ना, एक प्रोडक्ट की ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप भी सर्फ बना रहे हैं, मैं भी सर्फ बना रही हूँ, तो भाई हम दोनों में से वो आपके वाला क्यों खरीदेगा? क्यों? क्योंकि आपके वाले में क्वालिटी अच्छी होगी, मेरी गंदी हो तो क्यों खरीदेगा जब दाग ही नहीं धुलते होंगे। तो हमने अपने कंपेटिटर को देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो अपनी कंपनी को कैसे चला रहा है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करती हूँ तो हमारी कंपनी इतनी जल्दी फास्ट ग्रो क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो अपने जो जाती पैसे होते हैं ना वो कमाती है, वो डायरेक्ट सेल वालों से, वो थोड़ा सा मार्जिन रख के कमाती। वो हम जैसे जो प्रोडक्ट खरीदने वालों से नहीं बनाती, उनको जितनी सस्ती हो सकती है, जितना पॉसिबल है सस्ती हो सकती है, लेस प्राइस में बेचते हैं। जबकि मैं उस कंपनी की बुराई नहीं कर रही, ओरिफ्लेम वाले जो है वो जो है पैसे जो है वो अपना मार्जिन जो है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं, लोगों से ज्यादा महंगी प्रोडक्ट्स बेच के। वो भी बहुत अच्छी कंपनी है माशाल्लाह, अल्लाह हर कंपनी को तरक्की दे। मगर हमने देखना है कि हमारा कंपेटिटर जो है वो कैसे काम कर रहा है। हो सकता है तो हम उसके बराबर काम करें मगर उससे नीचा काम ना करें। तो मतलब उससे हमारी स्ट्रेटेजी उससे कम ना हो, या तो उसके बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो। ज्यादा हो तो ही बेहतर है। तो हमने सबसे पहले अपने कंपेटिटर को देखना। फिर उसके बाद आता है नो योर कंटेक्स्ट, उसमें आता है पर्सनल एनालिसिस। ये मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड आती है मैं फिर बताऊंगी, ऐसे स्लाइड देखेंगे आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। फिर आता है नो योर कस्टमर, वही बात उसमें अगर मैं स्लाइड को पीछे करूं, कस्टमर में वही बात कि पोजीशनिंग क्या है, टारगेटिंग क्या है, हमारे जो कस्टमर हैं उनकी नीड क्या है, हमने उन्हें कैसे अट्रैक्ट करना है। तो नो योर कस्टमर में वही बात आ जाती है।
अब इसको जरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कोलैबोरेटर्स को कि हमारे जो है उनका इम्पैक्ट कैसा है, हमारा उनके साथ ये देखें रिलेशनशिप कैसा है, क्या वो आपको मोटिवेट करते हैं या हर वक्त डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो हमने अपनों को देखना है कि वो कैसे हैं हमारे। देन भी वही बात कंपनी वाली की, नो योर कंपनी, कि हमारी कंपनी कैसे दूसरी कंपनी से एक अलग है, उसमें कोर्स का क्या हिसाब है, उसका नाइश फोकस यानी कि उसका एम क्या है, मकसद क्या है। तो ये सब लोग हमने अपनी कंपनी के बारे में जानना है। फिर नो योर कंपेटिटर, वो जो 4 P's की मैं बात कर रही थी ना, वो प्रोडक्ट के हवाले से था। 4 P से मुराद 4 वर्ड है, हर वर्ड P से स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ अभी यहाँ पे, कंपेटिटर का मैंने आपको सारा समझा दिया नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड। अब मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो वो ये कह रहा है हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली है क्या, उसकी प्राइस क्या है, प्लेस। तभी प्रोडक्ट की जो फर्स्ट की मैं बात करूँ, प्रोडक्ट से मुराद नाम क्या है उसका, ठीक है। प्राइस मैं कहती हूँ 1700 की है। प्लेस की मैं बात करूँ तो वो कहाँ रखी जा सकती है, कौन लोग उसे खरीदेंगे, ये होती है प्लेस। दोबारा अगर मैं इसकी कोई अच्छी सा खासी एग्जाम्पल दूं, मेकअप की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। तो अगर आप इसकी प्लेस वहां रखें जहाँ पे मर्द हजरात आके शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे आपकी एक भी कंघी मैं कहूँ या फिर एक भी आपका वो बेस होती है या लिपस्टिक, वो बिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गलत जगह पे रखी है। आपने अपनी सबसे पहले प्लेस ढूंढनी है, जगह क्या। प्रमोशन से बना दिया था, ये एक ना ट्रिक है लोगों को अट्रैक्ट करने का, इनवाइट करने का कि आए और हमारी प्रोडक्ट खरीदें। कैसे? अगर आप इकोनॉक्स के वो ऑनलाइन ई शॉपिंग पे जाएं तो वहां पे आज मैं देख रही थी वॉच मैंने मंगवानी थी, मेरे अब्बू की बर्थडे आ रही है, तो उसमें 5% डिस्काउंट, 7% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दे के, सेल दे के हमने जो है वो चीजों को ऐसे जो है ना हमने प्रमोट करना है कि आए हमारी घड़ी खरीदें, इसमें इतना % डिस्काउंट है। तो ये एक ट्रिक्स होती हैं जो हमने क्या नाम है टाइम टू टाइम इम्प्रूव करनी होती हैं, और ये सारी हमारी थी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक हो गया। देन फिर हमारी बात करते हैं नो योर कस्टमर, क्या हमारे कस्टमर कौन से हैं, उनके नीड्स क्या हैं, उनके इमोशनल नीड्स क्या हैं, वो किस वजह से इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक हो गया। उनको हमने अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। वो अगर मैं परचेज के मुराद यहाँ पे जो फर्स्ट 2 और 3 पॉइंट्स है वो नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड दिए गए कि वो क्यों इधर एंटर होना मतलब आना चाह रहे हैं। तो ये लास्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो क्यों इस प्रोडक्ट को खरीदे भाई, किस वजह से खरीदे। हजारों प्रोडक्ट हैं, वो उसमें से आपकी क्यों चूज करें। वो हमने अपने कस्टमर के माइंड को देख के, उसकी नीड को देखते हुए, उसमें यूनिकनेस पैदा करते हुए, तो तभी हमने जो है उनको ये रिकमेंड करनी है और बताना है। फिर नो योर कंटेक्स्ट में मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं एंड पे बताऊंगी, वो ये बेस्ट एनालिसिस, जो ये था बेस्ट एनालिसिस। इसको मैं बहुत हल्का एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि 40 मिनट से मेरे ख्याल से ज्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए, इससे आप सब लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। बेस्ट एनालिसिस बेसिकली अगर मैं कहूँ कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस होता है, जिसमें जो है वो हम देखते होते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज के। अगर मैं बेस्ट पॉलिटिकल वे में देखूं कि हमारा जो है, हमारी ये जो क्या नाम है कंपनी है, वो पॉलिटिकल प्रूफ है। इसको मैं अगर हमारा और कभी आपका साथ हुआ तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, इसके हर एक पॉइंट को करूंगी। और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि टाइम टू टाइम, अब देखिए पॉलिटिकल ग्रोथ से मुराद ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पीस टाइप ऑफ पॉलिटिकल होता है। इससे मुराद ये होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारी जो कंपनी है वो एक पॉलिटिकल लेवल पे कैसी है, क्या उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रही, क्या उसमें कोई ये तो नहीं हो रहा कि हम खरीदी जा रहे हैं, पैसा कमाई जा रहे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे। जो हमारी लेबर यानी कि काम करने वाले हर हमारा एक लीडर है, वो कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज के रिलेटेड होता है ना,
हम पी से यानी कि हम इसके में जो इसके जुमरे में आता है। देन फिर ई से मुराद होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी ग्रोथ कैसे जा रही है। हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो उसमें कितने काम करने वाले लोग हैं और कितने मुंह आगे बैठने वाले लोग हैं, ये हम यहाँ पे देखते होते हैं ई में, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी इस बिजनेस में कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी जा रही है, क्या टाइम टू टाइम हमारा जो बिजनेस है वो इम्प्रूव हो रहा है, एयरप्लेन की तरह ऊंचा उड़ रहा है, यहाँ पे क्रैश होकर नीचे आ रहा है। तो ये देखना है। एस स्टैंड फॉर होता है सोशल, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, हमारे यहाँ पे आने वाले एवरेज कितने एज के लोग यहाँ पे आते हैं, कि एवरेज किस एज में फॉल करते हैं लोग जो हमारे यहाँ पे आते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, उनके कल्चर बैरियर से मुराद ये कि वो आया के पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो एक लो लेवल तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो किस लेवल से ताल्लुक रखते हैं, वो हम सोशल में देखते हैं। और टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, के वो लोग जो सोशल कनेक्टेड है, एस में है, एस में यानी कि सोशल में है, जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी है, क्या वो इतना टेक्नोलॉजी को जानते हैं कि वो यानी कि अब देखें हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का सारा काम ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्या वो इतनी टेक्नोलॉजी को जानते हैं कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग को एक अच्छे अंदाज में पेश कर सकें, क्या उन्हें मोबाइल चलाना आता है, क्या उन्हें फेसबुक पे पोस्ट करना आता है, क्या उन्हें व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करना आता है, क्या उन्हें वॉइस नोट का पता है, यानी कि जितनी हमें अपनी टेक्नोलॉजी, ये लैपटॉप्स, ये फोन, ये जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट कराते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग पता चलना शुरू होगा, उतनी ही हमारी कंपनी, हमारी प्रोडक्ट्स, हम उसे सेल आउट कर सकेंगे, हम लोगों को इनवाइट कर सकेंगे। क्योंकि देखिए हम अपने मोहल्ले की दुकानों में कितना कुछ लोगों को बुला सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं अपनी, और अपने मोहल्ले में कितने लोगों को बुला सकते हैं। जब तक हमें टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं अपनी ये सब कुछ बंद करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे लगाया हुआ साइंस इज कूल, हर चीज डिपेंड करती है किस पे, साइंस पे डिपेंड करती है। तो हमें टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस, उसकी आगाही बहुत जरूरी है, कि हर चीज कैसे जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा था ये टॉपिक, ज्यादा मैंने आप लोगों का लगता है टाइम ले लिया, ओवरव्यू देती चलूं। हमने इसमें STDBP फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, देन हमने SWOT एनालिसिस पढ़ा, देन हमने 5 C's पढ़ी हैं, उसके बाद हमने बेस्ट एनालिसिस पढ़ा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, तो हर ये चैट बॉक्स में आप लोग कहें